यूरोप और अमेरिका के नाटो संगठन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसी तरह का एक नया संगठन अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी बनकर तैयार हो चुका है और धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट के अरबी देश इस संगठन में जुड़ते जाएंगे और यह संगठन शायद नाटो की तरह ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है यूरोप के नाटो संगठन में और मिडिल ईस्ट के संगठन में, क्योंकि यूरोप का नाटो संगठन ऐसा संगठन है जिसमें किसी भी एक देश पर हमला होता है तो तमाम नाटो के देश उस देश को बचाने आ जाते हैं, फिर सामने हमला किसी भी देश ने किया हो। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम देश ये जो संगठन बना रहे हैं, ये अमेरिका इजराइल के खिलाफ नहीं होगा, किसी यूरोपीय देश के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ ईरान और उसके संगठनों के खिलाफ होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक रक्षा समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। इस समझौते का नाम मक्का समझौता रखा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तुर्की के दौरे पर गए थे और वहीं पर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात करके इस समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। इस समझौते में नाटो की तरह ही एक शर्त रखी गई है कि किसी भी देश पर अगर कोई हमला करता है तो यह हमला तीनों देशों पर माना जाएगा और फिर उस हमले का जवाब तीनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर देंगी। यानी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और जब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा तो तीनों देशों की सेनाएं सामने हमला करने वाले के ऊपर हमला करेंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ था उसी में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है, लेकिन इस रक्षा समझौते को एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है मक्का समझौता। अभी इस संगठन में ये तीनों देश शामिल हुए हैं और हो सकता है कि धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट के कुछ और देश भी इसमें शामिल हो जाएं, जिसमें कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। इस समझौते की पहल ज्यादातर सऊदी अरब की तरफ से की गई है क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब यमनी हुतीज के निशाने पर है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी को ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत जल्द सऊदी अरब के ऊपर 3 साइड से एक साथ हमला होने वाला है और यह हमला हुतीज की तरफ से किया जाएगा। पिछले 24 से 36 घंटे में सऊदी अरब और हुतीज के बीच मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। पिछले 36 घंटे का आंकड़ा आपको बताऊंगा। हुतीज ने बहुत सारे हमले सऊदी अरब के ऊपर किए हैं। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी को ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि हुतीज और इराक के अंदर जो ईरान समर्थित मिलिशिया है उसकी तरफ से, साथ ही साथ आईआरजीसी की तरफ से उत्तर और दक्षिण 3 साइड से सऊदी अरब के ऊपर हमला किया जाएगा। ऐसी जानकारी सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी को मिली है, जिसके बाद सऊदी अरब की सेना अलर्ट पर आ गई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज सुबह ही तुर्की पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान और तुर्की के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस समझौते के बाद अब अगर हुतीज हमला करते हैं तो सऊदी अरब को बचाने पाकिस्तान और तुर्की की सेनाएं आ जाएंगी। वैसे पाकिस्तान ईरान के हमलों से बचाने के लिए अपनी आर्मी पहले ही सऊदी अरब के अंदर तैनात कर चुका है, लेकिन अब तुर्की भी इस समझौते में शामिल हो गया है तो हो सकता है कि अब तुर्की की तरफ से भी कोई पलटवार यमन के हुतीज पर किया जाए। कुल मिलाकर ये जो नाटो संगठन बन रहा है, ये संगठन सिर्फ और सिर्फ ईरान और उसके संगठनों के खिलाफ ही एक्शन ले सकता है। कितना भी बड़ा संगठन बन जाए, कितने भी अरबी देश इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन औकात इतनी नहीं होगी इस संगठन की कि ये संगठन फिलिस्तीन को बचा पाए, मस्जिद अक्सा की निगरानी कर पाए, गाजा के बेगुनाह लोगों को बचा पाए। सिर्फ ईरान और उसके संगठनों से निपटने के लिए ही इस तरह का संगठन बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर आपको यमन से बता देते हैं। यमन ने यमन के ऊपर हमला कर दिया है। जी हां, आपको पहले भी बता चुका हूं, यमन जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यमन के अंदर 2 सरकारें हैं। एक हिस्सा हुतीज के कब्जे में है जिसको अंसारुल्लाह की सरकार कहा जाता है और दूसरा हिस्सा एक ऐसी सरकार के पास है जिसको सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। सऊदी अरब की मदद से ही आधे यमन की सरकार चलती है। यमन के हुतीज ने उसी सऊदी अरब के समर्थन से बनने वाली सरकार की सेना पर पिछले 24 घंटे में खतरनाक हमले कर दिए हैं और ऐसा तकरीबन पिछले 30 साल में पहली बार हुआ है कि यमन के हुतीज ने यमन के अंदर ही यमन की दूसरी सरकार पर हमले किए हों। दरअसल यमन के हुतीज को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि सऊदी अरब अपनी इस समर्थन वाली यमन की सरकार के साथ मिलकर यमन के हुतीज के ठिकानों पर हमला करने वाला है। इससे पहले ही यमन के हुतीज ने अपने ही देश के अंदर दूसरी सरकार की सेना पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 45 फौजी अब तक यमन की सरकार के मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सरकार के बहुत सारे सेना के अड्डे तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे टैंक तबाह हो चुके हैं। जहां पर हथियारों के भंडार थे, यमन के हुतीज की बैलिस्टिक मिसाइलों ने उन हथियारों के भंडारों को तबाह कर दिया है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यमन के हुतीज जमीनी ऑपरेशन भी यमनी सरकार के खिलाफ चला सकते हैं। दरअसल यमन के हुतीज के कब्जे में अभी आधा यमन है,
लेकिन हो सकता है कि जमीनी ऑपरेशन चलाकर पूरे यमन पर यमनी हुतीज कब्जा करना चाह रहे हों। इसीलिए पहले उन्होंने हमले करके जो सऊदी अरब के समर्थन से यमन की सरकार चलती है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सामने वाली सरकार जब कमजोर हो जाए तो हुतीज जमीनी ऑपरेशन चलाते हुए पूरे यमन पर कब्जा कर लें। साथ ही साथ हुतीज हमला इसलिए भी कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब इनके साथ मिलकर हमारे ठिकानों पर हमला ना कर दे, क्योंकि देश एक ही है लेकिन यमन का आधा हिस्सा हुतीज के कब्जे में है और आधा हिस्सा दूसरी सरकार के कब्जे में है। तो इस तरीके के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं। यमनी हुतीज की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है कि सऊदी अरब के ऊपर खतरनाक हमले जारी रहेंगे, उनके समर्थन वाले जो भी संगठन इस एरिया में मौजूद हैं हम उनके ऊपर भी हमले करेंगे। तो इस तरह से खतरनाक हालात इस वक्त बन चुके हैं। इसीलिए सुबह ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तुर्की भागे और वहां पर जाकर मक्का समझौता किया है। नाम भी ऐसा रखा है कि पाकिस्तान वाले तो पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि मक्का जैसा शहर, इतना पाकीज़ा शहर, उस शहर के नाम पर यह समझौता किया है। अब पाकिस्तान ही क्या, पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का का एहतराम करते हैं। तो ऐसे में अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब को बचाने जरूर आएगी। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल है। लेकिन इन देशों की इतनी मजाल नहीं है कि ये अमेरिका और इजराइल को कुछ भी कह सके। ओआईसी नाम का भी एक संगठन है ना, ओआईसी क्या कर रहा है पिछले 2-3 साल में आप सभी ने अच्छे से देख लिया है। पिछले 36 घंटे का आंकड़ा भी आप लोगों को बता देता हूं। यमन के हुतीज ने सऊदी अरब को कहां कहां पर चोट दी है। लाल सागर में सऊदी अरब के एक टैंकर पर हमला किया, अदन की खाड़ी में दूसरे टैंकर को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया, यमन के हतरामौत प्रांत में 3 मिलिट्री बेस पर हमला किया जिसमें 45 जवान मारे गए, सऊदी अरब के नजरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया जिसमें 11 लोग घायल हुए और एयरपोर्ट का जो मेन हिस्सा था, जो मेन रडार सिस्टम था, वो तबाह हो गया। पूर्वी यमन के हतरामौत इलाके में सियून इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जो एयरपोर्ट दूसरी यमनी सरकार के कब्जे में था, उस पर भी हमला यमन के हुतीज की तरफ से किया गया। पिछले 36 घंटे से यमन के हुतीज लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। हो सकता है कि अब इस समझौते के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर यमन के हुतीज के ठिकानों पर हमले करे। देखते हैं कि आज की रात क्या होता है। हो सकता है कि आज ही की रात कुछ ना कुछ मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा देखने को मिल जाए। आइए अब थोड़ी सी बात अमेरिका और ईरान की भी कर लेते हैं। अमेरिका ईरान के बीच अभी भी समझौता पेंडिंग में है, पूरी तरह से समझौता लागू नहीं हुआ है। जिस तरह के हालात बने हुए थे, हालात अभी भी वैसे ही हैं। हालांकि अब ना तो अमेरिका हमले कर रहा है और ना ही ईरान हमले कर रहा है। इजराइल ने तो काफी दिन से ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, लेकिन इजराइल अंदर अंदर ईरान को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने मोसाद के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 21 लोगों के ऊपर मोसाद का एजेंट होने का आरोप लगा। आरोप यह लगाया गया कि इन लोगों ने ईरान के सेंसिटिव मिलिट्री बेस और डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर रखे हुए हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी मोसाद को दी। 21 लोगों को गिरफ्तार किया और जेल के अंदर भेज दिया। ईरान की खुफिया एजेंसी ने ईरान के करमान शहर में जब 21 लोगों को गिरफ्तार किया तो इस पूरे गिरोह के पास बहुत सारे हथियार थे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जो लोग ईरान के अंदर ईरानी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिशें भी कर चुके हैं। तो तकरीबन 21 लोगों के एक बड़े नेटवर्क को ईरान ने अपने ही शहर के अंदर खत्म कर दिया। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अभी भी चिंदी चोरों वाले काम ईरान के अंदर कर रही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ईरान अब तो पूरी नजर रख रहा है। जिस वक्त ईरान पूरी नजर रख भी नहीं रहा था, तभी चिंदी चोर कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर लेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।